हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क लॉन्ग लीगेसी। मैं आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही दिल से वेलकम करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज्वाइन करो और आप मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखो एंड जितना हो सके उतना शेयर करो। बिकॉज जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ मतलब मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं अपने कांटेक्ट के पर्सन्स के साथ मैं उस चीज़ को शेयर करूँ। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मेरा क्या कह सकती हूँ, मुझे लगा कि आई शुड शेयर एवरीथिंग विथ यू पीपल। सो सोशल नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपको देखते हैं, जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। तो आज का टॉपिक है, मैं इस चीज पे बात करूंगी, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम सभी के साथ लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे एक फेज जरूर आता है हमारी लाइफ में जब हम इस चीज को फेस करते हैं। और आज का मेन टॉपिक है, जब कोई भी हमें इग्नोर करता है तो हाउ वी शुड रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। तो अगर हमें कोई अगर इग्नोर करता है तो हमें वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज है ना कि अगर हमें कोई छोड़ के जाना चाहता है, कोई भी हो, कोई भी एनी पर्सन, तो हमें उसको जाने देना चाहिए। अगर उसने ठान ली है कि वो मुझे छोड़ के एक टाइम पे, एक सर्टेन पॉइंट पे, वो उसके मन में, उसके जहन में अगर ये बात आ गई है ना कि वो हमें छोड़ के जाएगा या उसे जाना है या वो जाना चाहता है, तो प्लीज 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 गाइज, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज लेट हिम और हर प्लीज गो। ठीक है, प्लीज उसको अपनी जिंदगी से जितना जल्दी हो सके उसे मतलब लेट द पर्सन गो। नेवर ट्राई टू प्लीज एनीवन। अगर कोई आपको नहीं समझता है, आपके इमोशंस की कदर नहीं करता है, तो ऐसे लोगों का आपकी जिंदगी में रहना आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है इन फ्यूचर। तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें। अगर आपसे कोई कहे कि वो आपको छोड़ के जाना चाहता, ओके प्लीज, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप किसी को प्लीज करते हो ना तो वो आपके पास कुछ टाइम के लिए ही रह सकता है, लेकिन अगर उसने ठान लिया है कि उसे जाना है तो वो जाएगा ही। तो बेटर है जो कल को रिजल्ट हो जो आपके लिए खराब हो, वो बेहतर है वो आज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर आप लोग इस पॉइंट से अगर अग्री हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करना। मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर आपकी जिंदगी से कोई जाना चाहता है तो प्लीज उसको जाने दो। कभी भी किसी को फोर्स करके, कभी भी किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो आज का जो टॉपिक है ना, आप रिलेट कर पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। रोज हमारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें रोज नए नए चैलेंजेस को फेस करना होता है सभी को। मतलब एक मैच्योरिटी लेवल होती है ना इंसान की, तो उसकी टेस्टिंग हमें काफी पहले से स्टार्ट हो जाती है। हमें महसूस थोड़े टाइम के बाद होता है कि यार ये तो चल रहा था, या फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तब हमें रियलाइज होता है यार ये तो हुआ था, मैंने क्यों इस तरीके से रिस्पॉन्स किया। तो ये गाइड एक इन्फ्लुएंसर का आप लोगों के लिए इसलिए है कि समय मत बर्बाद करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस। और एक बार जो समय चला जाता है ना गाइस, वो कभी वापस नहीं आता, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इस पे अमल करना, इस चीज को फॉलो करना मतलब सभी लोग नहीं कर पाते। मे बी ड्यू टू लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या मैं तो उसके बिना रह सकता हूं? मे बी वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, या बिलवेड वन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, इस तरीके से। तो आप जब सोचने लगते हो ना, आपकी जब कॉन्फिडेंस लेवल जब घट जाती है और जब आपको ऐसा लगता है कि वो अगर मेरी जिंदगी से चला जाएगा तो क्या मैं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, तो ये जो क्वेश्चन आप खुद से करते हो ना, उस वक्त आप ये सोचो कि यार मैं जिसको पसंद करता हूं या करती हूं, या मैं
जिसके बारे में मतलब जो भी इमोशंस रहा हो, तो अगर वो मुझसे दूर रह के इफ ही और शी वांट्स टू बी हैप्पी, मुझसे कनेक्शन ब्रेक करने के बाद, तो इट्स गुड, आपको जाने देना चाहिए। ये उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए तो अच्छा है ही। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो। हम क्या करते हैं ना कि हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे अंदर इमोशंस बहुत भरी होती है, ठीक है। तो कुछ भी टफ सिचुएशन हो या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, है ना। या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या तो एकदम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। मुझसे नहीं होगा ये वाली चीज, या तो मैं कर सकता हूं, ओवर नहीं, बीच के बन के रहो, हमेशा इजी रहो लाइफ में। लाइफ में जब आप इजी रहना सीख जाओगे ना, जब आप एडजस्ट करने लगोगे ना कि चलो वट एवर वुड बी द सिचुएशन, आई एम रेडी टू फेस इट, ये चीज जिस दिन आ गई ना, तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। मतलब प्रॉब्लम बोल के कुछ लाइफ रहेगी नहीं, मतलब तुम भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो किसी के लिए, तुम भी एक एक लेसन बन सकते हो किसी के लिए, तुम भी एक एक्सपीरियंस बन सकते हो किसी के लिए, ये हो सकती है। तो अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा किसी पे अगर प्यार आए तो ओवर मत हो कि मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, वो जो अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, आप सभी को पता, या जस्ट बी एवरेज, है ना। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला भी कंफर्टेबल होता है और आप भी अपने लाइफ में कंफर्टेबल होते हो। तो अपने इमोशंस को थोड़ा, अपने ब्रेन को थोड़ा माइंड गेम करना सीखो, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। सबसे पहले खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जिस दिन आप ये चीज सीख जाओगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, क्योंकि आपने ओवर कुछ किया नहीं ना, आपने ओवर कुछ रिएक्ट किया ही नहीं। आप ईज रहे हमेशा, हर सिचुएशन में एक जैसे। प्रॉब्लम्स आई तो, कॉम्प्लिकेशंस आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होनी चाहिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 मैंने समझाया कि अगर आपको कोई छोड़ के जाना चाहता है तो आप उसको जाने दो, आप रिलेट करो। पॉइंट नंबर 2, इग्नोर करो अपने इमोशंस को, इग्नोर करो हर उस फीलिंग्स को जो आपको उस वक्त आ रही होगी। जैसे कि आपकी जिंदगी से कोई जाना चाहता है और आप उसको रखना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं इनफैक्ट। तो आप इस दोनों पॉइंट को जब रिलेट करोगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि दोनों कनेक्टेड है। जब आप सामने वाले को ये चीज नहीं दिखाओगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, या फिर मुझे तुम्हारे जाने से मुझे ये नुकसान होगा, या मैं सफर करूंगी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इस तरीके का, तो ये पता है ये सामने वाले पे इफेक्ट कम और आप पे बैड इफेक्ट ज्यादा डालता है। इसमें सामने वाले का नुकसान कम, आपका नुकसान ज्यादा होता है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, मतलब लड़के लड़कियां, माँ पापा, भाई बहन, सब किसी की है, फ्रेंड्स। तो इस 2 पॉइंट को आपने, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आपको लाइफ में कभी भी आप एक फेज ले लो, एक टाइम ले लो, ठीक है। अगर आपको कोई कभी हर्ट करता है, ठीक है, बहुत हर्ट किया हो उसने, आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा हो और आपको लग रहा हो कि यार एक टाइम उसने मतलब ऐसा हुआ कि उसने मेरी लाइफ ही हेल कर दी, या फिर उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, तो पता है जब आप रिएक्ट करते हो ना कि उसका बुरा हो जाए, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, इस तरीके की जब आप बात करते हो ना, तो सामने वाले पे कम इफेक्ट आता है, आप पे बैड इफेक्ट ज्यादा आता है।
क्योंकि आपने ये चीज जरूर सुना होगा कि आप जिस तरीके की बात सोचते हो, जिस तरीके की वाइब्स आप अपने चारों तरफ बनाते हो, वही वाइब्स आपकी लाइफ में भी होती है। ठीक है, ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये काम करती है और ये हर सिचुएशन में काम करती है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कभी किसी ने हर्ट किया हो बहुत, या फिर थोड़ा बहुत भी, या फिर उसके किसी भी बात से अगर आप थोड़े बहुत भी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कोई भी हर्ट हुए हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसको जिस तरीके से आप सामने वाले को जाने देना चाहते हो ना, तो सेम आप करो। आप सामने वाले को छोटा समझकर, या उसकी मेंटालिटी को छोटा समझकर, या उसको ना समझकर आप उसको माफ कर दो। प्लीज ट्राई टू फॉरगिव दैट वेरी पर्सन जिसने आपको बहुत किसी भी रूप में हर्ट किया हो। ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही आप ऐसा महसूस करोगे कि आपने उसको माफ किया ना, तो उससे ज्यादा रिलैक्स आप हो जाओगे। आपके लिए उस चीज को, उस इमोशंस को, उस बॉन्ड्स को ब्रेक करना और उस पे ओवरकम करना इजी हो जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि यार माफ करो, कोई बात नहीं, क्योंकि माफी बहुत बड़ी चीज है। और माफ करने वाला उससे भी बहुत उसके अंदर वो डेयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट इसी डेयरिंग एटीट्यूड को आप अपनी जिंदगी में लेके आओ, आपकी जिंदगी सच में आसान हो जाएगी। कोई भी आपको कितना भी नुकसान करे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं भी हो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो, तो कोई आपको हरा नहीं सकता जिंदगी में। ये बात हमेशा याद रखना। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई बात नहीं। तो ये जो कोई बात नहीं है ना, ये हमें कॉन्फिडेंस तो देता ही है, साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने का एक प्रमाण है कि कोई बात नहीं, इट्स अ गुड कर्मा, कोई भी आपके साथ कुछ भी करे, अगर आप ये एटीट्यूड रखते हो, कोई बात नहीं, ये हमारे साथ होना था, हमारे साथ हुआ, कोई बात नहीं। सामने वाले को थोड़ा सा भगवान बुद्धि दे दे कि वो हमारे साथ तो किया, दूसरे के साथ ना करें, थोड़ी सी सब बुद्धि उसके अंदर आ जाए। तो इस तरीके की चीज अगर आप विश करोगे तो आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। ये चीज जरूर करो। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 3। और लोग क्या है ना कि जब भी किसी के साथ रहते हैं तो लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते जाते हैं। अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लोग डिपेंडेंट होते जाते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो या फिर पेरेंट्स हो, तो जैसे हमें अगर कंफर्ट मिलता जाता है, दोस्ती में हो, एक हेल्प हमेशा मिलती जाती है, तो हम क्या करते हैं, यार हमारा काम तो हो ही रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आई शुड नॉट वरी। ठीक है, तो एक यहां पे क्या हुआ कि ये एक डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, हम डिपेंडेंट होते जाते हैं, लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि यार मैं डिपेंडेंट हो रही हूं। तो ये चीज जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, कोई और तो मेरे बारे में सोच ही रहा होगा ना। और जब वो इंसान हमारा साथ नहीं देता, माइंड माई वर्ड्स, जब वो इंसान हमारा साथ नहीं देता या फिर वो सपोर्ट हमारे साथ इन फ्यूचर नहीं होता, तो हम बहुत टूट के बिखर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि डिपेंडेंसी रखनी ही क्यों है? क्यों रखूं मैं डिपेंडेंसी? मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास नॉलेज है, नहीं है तो यार गेन करो ना, गेन करो, मेहनत करो, खुद पर काम करो, खुद पर एफर्ट्स लगाओ, खुद को देखो कि तुम कहां लैक कर रहे हो, खुद को देखो
कि तुम्हें कहां काम करने की जरूरत है, तुम उस पर वर्क करो, बजाय ये कि तुम ये सोचो वो होता तो आज मेरी जिंदगी ये होती। नो, वर्क ऑन इट। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तुम कुछ ऐसा करो जो दूसरे के लिए एक प्रेरणा बनो, कि लाइक तुम्हारा कोई एग्जाम्पल दे। ऐसा करो, डिपेंडेंट मत होते रहो। हाँ, हेल्प लेना अलग बात है, बार बार हेल्प लेना अलग बात है, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाना ये अलग बात है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं अपने फ्रेंड्स को, मैं अपने YouTube फैमिली को यही सजेस्ट करूंगी कि यार अगर आपके अंदर किसी भी तरह की लैकिंग है तो वर्क ऑन इट, अपनी लैकिंग्स पे काम करो। आपको जिस भी फील्ड में डर लगता है, घबराहट होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि सपोर्ट होता तो अच्छा होता, आप उस पे खुद काम करो, देखना बहुत फायदा होगा, ट्रस्ट मी। और दूसरी क्या चीज है, मैं पॉइंट नंबर 5 एक्सप्लेन करने से पहले पॉइंट नंबर 4 फिर से रिपीट करूंगी कि अगर आपको लगे कि कहीं पे आपको काम करने की जरूरत है अपने ऊपर और डिपेंडेंट हो आप किसी भी काम को लेके दूसरे के ऊपर, तो सबसे पहला तो उस सपोर्ट को ही हटाओ अपने लाइफ से। नहीं, आई डोंट नीड योर सपोर्ट, ओके ठीक है, एक बार कोई मदद कर दे ठीक है फाइन, बार बार नहीं, ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है कि आप कुछ नया करो। सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ नया करो। नया इन द सेंस कि जो आपने कभी ड्रीम देखा होगा, है ना, आपके कुछ विश रही होंगी या फिर आपके कुछ सपने रहे होंगे, तो इस जन्म में तो पूरा कर ही लो, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ किस चीज में हो गया पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ डिफरेंट करो यार कॉमन लोगों से, जो सिर्फ आपका हो, जो सिर्फ आप चाहते हो करना। नेवर कॉपी समवन, किसी को कॉपी मत करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है ना। अपने आप को महसूस करो, अपने आप को रियलाइज करो और अपने आप को रेस्पेक्ट दो, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी इज्जत खुद करो। जो इज्जत आप बाहर चाह रहे हो ना, कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, लोग आपको सुने, लोग आपकी प्रशंसा करें, है ना, तो अगर जो भी आप लोगों से चाहते हो आप खुद से चाहो, आप खुद को मत भूलो। सबसे पहली चीज आप खुद पे काम करो। तो इन सब में क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान, अगर इंसान हो, रिलेटिव हो, दुनिया में कोई भी हो, अगर आपके बच्चे भी हो सकते हैं उसमें, तो अगर आपको कोई अगर किसी भी मोमेंट में इग्नोर करेगा ना, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर सामने वाला आपको हर्ट करने से पहले सोचेगा जरूर, या हो सकता है कि आपको इग्नोर ही ना करें, या फिर अगर आप इग्नोर्ड हुए हो किसी भी कारण से, तो आप इस 5 पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखो, ठीक है। और देखना आपकी जिंदगी, आपकी एटीट्यूड कुछ और होगी लाइफ को लेके। आप कंप्लेनिंग नहीं रहोगे, आप पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे अंदर जो है, जो भी एक्सपीरियंसेस है आज तक के, या फिर एवरीबडी लर्न्स एवरी डे, ओके, तो मैं भी रोज सीखती हूँ।
या फिर जो मैंने आज तक सीखा है, तो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके जरूर से जरूर वीडियोस बनाऊंगी। मैं इन सब चीजों पे मतलब फ्रीक्वेंटली एंड फ्रीली मैं बात करूंगी। तो प्लीज गाइज, जो भी मेरे वीडियो को देखो, प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये कनेक्शन वन साइडेड नहीं हो सकता। जब तक आप अदर साइड से रिस्पॉन्स ना करो, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे कौन देख रहे हैं और किसकी मैं फेवरेट बन चुकी हूं। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही हूं, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल बी मेंशनिंग द लिंक in the description box. So please like, share and subscribe. Bye bye. And it's a night time, so good night everyone. Bye bye.